एक रहस्य जो दुनिया से छिपा है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का धाम कहा जाता है, आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जहां एक तरफ यह पर्वत आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसके पीछे छिपे रहस्यों को समझने में असफल रहे हैं। यह पर्वत चीन और भारत के बीच एक विवादित क्षेत्र में स्थित है, जिसे लेकर भी कई कहानियां प्रचलित हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाता है? आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े 10 ऐसे रहस्यमयी तथ्य बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। क्या कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास्तविक निवास है? हजारों वर्षों से कैलाश पर्वत को भगवान शिव का वास्तविक निवास माना जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बती बोन परंपरा, इन चारों में इसे दिव्य स्थान के रूप में पूजा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत ही वह स्थान है जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और ध्यानमग्न रहते हैं। यहाँ की ऊंचाई, अद्भुत संरचना और रहस्यमयी आभा इसे साधारण पर्वतों से अलग बनाती है। कई साधु और योगी जिन्होंने कैलाश के दर्शन किए हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ के वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ का मानना है कि यहाँ ध्यान करने से अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होती है और मन में असीम शांति का संचार होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैलाश पर्वत के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र बेहद शक्तिशाली बताया जाता है, जो इसे एक अनोखा ऊर्जा केंद्र बना सकता है। प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत की संरचना मात्र एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं, बल्कि एक दिव्य संरचना है। कुछ लोग इसे एक विशाल शिवलिंग मानते हैं, तो कुछ इसे एक ऊर्जात्मक पिरामिड कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित रखता है। क्या यह सब केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, या फिर सच में कैलाश पर्वत के भीतर कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत को धरती पर स्वर्ग और भगवान शिव का वास्तविक धाम कहा जाता है। क्या कैलाश पर्वत के अंदर छिपा है कोई गुप्त मंदिर? कई प्राचीन तिब्बती मान्यताओं और रहस्यमयी कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर कोई गुप्त मंदिर या एक पूरी की पूरी रहस्यमयी नगरी छिपी हो सकती है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों और पुरानी कथाओं में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कैलाश पर्वत के अंदर शंभाला नामक एक दिव्य नगरी स्थित हो सकती है, जिसे केवल अत्यंत उच्च आध्यात्मिक चेतना प्राप्त साधु और योगी ही देख सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक प्राचीन सभ्यता का अस्तित्व हो सकता है, जो आधुनिक दुनिया की नजरों से पूरी तरह से छिपी हुई है। कैलाश पर्वत का रहस्यमयी ढांचा, इसकी अप्राकृतिक ज्यामितीय संरचना और इसके चारों ओर मौजूद अनसुलझे रहस्य इस संभावना को और भी मजबूत करते हैं। रूसी खोजकर्ता और रहस्यविदों ने भी कैलाश पर्वत को एक प्राकृतिक पिरामिड कहा है, और कुछ लोग इसे एक विशाल ऊर्जा केंद्र मानते हैं, जो बाहरी दुनिया से एक अदृश्य परत द्वारा सुरक्षित है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत के अंदर प्रवेश करने का एक रहस्यमयी मार्ग है, जो केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो आध्यात्मिक रूप से इसके योग्य होते हैं। क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था और लोक कथाएं हैं, या फिर सच में कैलाश पर्वत के अंदर कोई प्राचीन मंदिर, गुप्त द्वार या छिपी हुई नगरी है? आधुनिक विज्ञान अब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है, लेकिन जो भी इस स्थान के करीब जाता है, उसे यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा का आभास अवश्य होता है। कैलाश पर्वत का रामायण और महाभारत से संबंध। कैलाश पर्वत को केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख कई बार किया गया है, विशेष रूप से रामायण और महाभारत में। ऐसा कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने यहीं पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। कुछ कथाओं के अनुसार रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लेने की कोशिश की थी, लेकिन शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाकर रावण का अहंकार
चूर चूर कर दिया। रावण की यह कथा केवल एक मिथक नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि कैलाश पर्वत प्राचीन काल से ही शक्ति और दिव्यता का केंद्र माना जाता था। महाभारत में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम चरण में स्वर्गारोहण यात्रा शुरू की थी, तो वे कैलाश पर्वत की ओर ही गए थे। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव इस रहस्यमयी पर्वत की ओर बढ़े और इसी मार्ग पर एक एक करके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, अंततः इसी दिशा में आगे बढ़े और माना जाता है कि वे कैलाश के रहस्यमयी द्वार से स्वर्ग की ओर चले गए। इतिहास और पौराणिक कथाओं में बार बार कैलाश पर्वत का उल्लेख केवल संयोग नहीं हो सकता। क्या यह वास्तव में एक ऐसा स्थान है जो दिव्य शक्तियों और उच्च चेतना से जुड़ा हुआ है, या फिर ये केवल उन महान कथाओं का हिस्सा है जो हजारों वर्षों से हमें सुनाई जाती रही हैं? आज भी कैलाश पर्वत का रहस्य अनसुलझा है और शायद इसमें छिपे सच को जानने के लिए हमें इन कथाओं को एक नई दृष्टि से देखना होगा। कैलाश पर्वत का दूसरी दुनिया से संबंध। तिब्बती लामा और भारतीय साधु सदियों से मानते आए हैं कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह किसी दूसरी दुनिया या आयाम का प्रवेश द्वार हो सकता है। यह मान्यता केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई साधकों और योगियों के अनुभव भी इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय हैं जो इस दुनिया से परे किसी और ही लोक से जुड़ी हो सकती हैं। कई साधुओं ने ध्यान करते समय वहां अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की है और कुछ ने यहां तक दावा किया है कि उन्होंने रहस्यमयी दिव्य प्राणियों से संपर्क किया। तिब्बती परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के भीतर एक छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया मौजूद है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनका चेतना स्तर अत्यधिक उन्नत है। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र में असामान्य ऊर्जा तरंगें पाई जाती हैं, जो इसे एक संभावित अंतर आयामी गेटवे बना सकती हैं। कई यात्रियों ने यहां आने के बाद समय, स्थान और चेतना में अजीबोगरीब परिवर्तन महसूस किए हैं। क्या यह केवल आध्यात्मिक विश्वास है, या फिर वास्तव में कैलाश पर्वत हमारे ज्ञात ब्रह्मांड से परे किसी अन्य आयाम का प्रवेश द्वार है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज तक सुलझा नहीं पाया है। कैलाश पर्वत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत। कैलाश पर्वत को न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि कई लोग इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र भी मानते हैं। यह मान्यता केवल आध्यात्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने भी इस संभावना पर विचार किया है कि कैलाश पर्वत किसी अनदेखी ऊर्जा शक्ति का केंद्र हो सकता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पर्वत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक विशेष प्रवाह बिंदु पर स्थित है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में किसी अज्ञात कारण से ऊर्जा का अत्यधिक संकेंद्रण होता है, जिससे यह स्थान एक शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। सदियों से कई योगियों और तपस्वियों ने कैलाश पर्वत के आसपास ध्यान साधना की है। उनका कहना है कि इस स्थान पर ध्यान करने से उनकी चेतना का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। कई साधु दावा करते हैं कि यहाँ ध्यान करने से वे अलौकिक शक्तियों का अनुभव करने लगते हैं और उनकी आत्मिक चेतना जागृत हो जाती है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में कहा गया है कि कैलाश पर्वत ध्यान के लिए सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक है और इसे कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा का अनूठा स्रोत माना जाता है। कई साधकों ने यहाँ ध्यान करते समय दिव्य प्रकाश, ऊर्जा तरंगें और अद्भुत अनुभव होने की बात कही है। कैलाश पर्वत की छाया में बनता है स्वस्तिक। कई यात्रियों और श्रद्धालुओं ने यह देखा है कि एक विशेष समय पर जब सूर्य की किरणें कैलाश पर्वत पर एक विशिष्ट कोण से पड़ती हैं, तो पर्वत की छाया स्वस्तिक के आकार की बनती है। यह छवि पर्वत के दक्षिण मुख से सूर्यास्त के समय स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह घटना प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि में होती है। हालांकि सटीक तिथियां भौगोलिक और खगोलीय कारकों पर निर्भर करती हैं। स्वस्तिक भारतीय संस्कृति में शुभता, समृद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह प्रतीक विभिन्न धर्मों में सकारात्मक ऊर्जा और मंगलकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।
कैलाश पर्वत की छाया में स्वस्तिक का उभरना इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाता है, जिससे यह विश्वास और मजबूत होता है कि यह स्थल वास्तव में दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। कैलाश पर्वत और रहस्यमयी झीलें। कैलाश पर्वत के निकट स्थित दो प्रमुख झीलें, मानसरोवर झील और राक्षस ताल, अपने अद्वितीय गुणों और धार्मिक मान्यताओं के कारण विशेष महत्व रखती हैं। इन दोनों झीलों के बीच के विरोधाभास और उनसे जुड़ी कथाएं उन्हें और भी रहस्यमय बनाती हैं। मानसरोवर झील को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे भगवान शिव की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक समझा जाता है। इस झील का पानी मीठा, स्वच्छ और शांत है, जो आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। ये झील गोलाकार है, जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है, और इसके जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। इसके विपरीत राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा और असुरों का प्रतीक माना जाता है। इस झील का पानी खारा और अशांत है, जिसमें कोई जलीय जीवन नहीं पाया जाता। यह अर्धचंद्राकार झील चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है और इसके जल को विषैला समझा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण रावण ने भगवान शिव की तपस्या करने के लिए किया था। मानसरोवर झील और राक्षस ताल के बीच का यह विरोधाभास केवल प्राकृतिक विशेषताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सवाल उठता है कि क्या यह मात्र एक प्राकृतिक घटना है या फिर इन झीलों के माध्यम से धर्म और ब्रह्मांड से जुड़े गहरे संकेत प्रकट होते हैं। कैलाश पर्वत पर समय का प्रवाह अलग क्यों होता है? कई तीर्थयात्रियों और पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान समय के प्रवाह में असामान्यता का अनुभव किया है। उनका कहना है कि उन्होंने वहां कुछ ही घंटों का समय बिताया, लेकिन लौटने पर पाया कि उनकी घड़ियां, बाल और नाखून अपेक्षा से अधिक बढ़ चुके थे, मानो कई सप्ताह बीत चुके हों। इन अनुभवों ने इस क्षेत्र में समय की गति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय के प्रवाह में इस असामान्यता के संभावित कारणों की जांच की है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये क्षेत्र भूचुंबकीय विसंगतियों या ऊर्जा क्षेत्रों से प्रभावित हो सकता है, जो समय की धारणा पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि इन सिद्धांतों की पुष्टि के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और यह विषय अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। कई आध्यात्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण को विशेष माना जाता है, जो साधकों और तीर्थयात्रियों के मानसिक और शारीरिक अनुभवों को प्रभावित कर सकता है। समय की धारणा में बदलाव भी इन आध्यात्मिक अनुभवों का एक हिस्सा हो सकता है। कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी जियोमैग्नेटिक केंद्र। कई अध्ययनों और मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्रीय अक्ष या भौगोलिक केंद्र माना जाता है। यह अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि कैलाश पर्वत दुनिया के कई प्राचीन स्मारकों और स्थलों जैसे गीजा के पिरामिड और स्टोनहेंज से लगभग समान दूरी पर स्थित है। यह समरूपता और संतुलन कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक है और यह सवाल उठाता है कि क्या यह मात्र संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है। कैलाश पर्वत की भौतिक संरचना भी ध्यान देने योग्य है। इसके चारों ओर से देखने पर यह एक विशाल पिरामिड जैसा प्रतीत होता है, जिसकी 4 स्पष्ट दिशाएं हैं। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड हो सकता है, जो भूगर्भीय गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बना है। हालांकि इसकी संरचना और आकार की सटीकता इतनी अद्भुत है कि कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि यह किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित हो सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना क्यों असंभव है? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का धाम माना जाता है, जहां वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान देवताओं और पुण्य आत्माओं का निवास स्थल है और कोई भी साधारण मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता। यह विश्वास है कि केवल वही व्यक्ति कैलाश पर जा सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे और उनके अनुभव रहस्यमय रहे। उदाहरण के लिए रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि जब वे पर्वत के निकट पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा।
कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आया कि उन्हें वहां और नहीं रुकना चाहिए। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उनकी स्थिति में सुधार हुआ। एक अन्य पर्वतारोही, कर्नल आरसी विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता, बर्फबारी शुरू हो जाती, जिससे उन्हें बेस कैंप लौटना पड़ता। कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की भूगर्भीय संरचना का अध्ययन किया है और पाया है कि इसकी चढ़ाई अत्यंत कठिन है। पर्वत की ढलानें 65 डिग्री के कोण पर हैं, जो चढ़ाई को लगभग असंभव बनाती हैं। इसके अलावा पर्वत के आसपास बर्फ जमती और पिघलती रहती है, लेकिन चोटी पर साल भर बर्फ जमी रहती है, जो एक अनसुलझा रहस्य है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई न कर पाने के पीछे आध्यात्मिक, शारीरिक और वैज्ञानिक कारणों का मिश्रण है। ये स्थान अपनी रहस्यमयता और दिव्यता के कारण अनगिनत लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसकी चोटी तक पहुंचना आज भी एक असंभव कार्य बना हुआ है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के इन अनसुलझे रहस्यों ने सदियों से लोगों को चौंकाया और मोहित किया है। क्या विज्ञान कभी इन पहेलियों को हल कर पाएगा? क्या भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित होगी जो इस दिव्य स्थान के रहस्यों को उजागर कर सके? या फिर यह पर्वत हमेशा एक अज्ञात शक्ति का केंद्र बना रहेगा, जहां केवल श्रद्धा और आस्था ही इसका रहस्य जानने का एकमात्र मार्ग होगी? आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इन रहस्यों के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है, या फिर यहाँ सच में कोई अदृश्य शक्ति कार्यरत है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।